जी आवाज आ रही है आपको? जी मनु जी। सुखबीर जी, जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं बड़े बड़े, सबको राजनीति से जोड़ा जा रहा है कि 2024 में चुनाव है, इसीलिए हरियाणा में इतना तनाव है। देखिए मनु जी, कम से कम जो मानेसर का किसानों का आंदोलन 1810 एकड़ का, इसमें किसी राजनीति का कोई विषय नहीं है। और राजनीति की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं। चूंकि मैं इसी क्षेत्र से हूं, मेरे खुद के विधानसभा क्षेत्र का ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अगर आपकी जमीन को या किसी भी किसान की जमीन को, जिसका बाजार भाव अलग अलग जमीनों का 10 से 20 करोड़ रुपए है, और अगर सरकार उसको मात्र 55 लाख पे अधिग्रहण करेगी, तो आंदोलन करना जायज है कि नहीं जायज है, ये बताएं। सत्य शास्त्री जी भी जो इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, असल बात इन्होंने नहीं बताई। और जो महेंद्र भाई ने बात करी, वो आमरण अनशन पे भी बैठे हैं, और उनकी बात को जिस तरह से आक्षेप किया कि नहीं जाना, भाई नहीं जाना मत जानो, लेकिन शुरू दिन से किसानों की लड़ाई महेंद्र भाई लड़ रहे हैं। अब इनको नहीं पता तो इनका इस क्षेत्र से लेना देना तो है नहीं। इसके अलावा जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी से किसानों का प्रतिनिधिमंडल मिला, और उसमें मुख्यमंत्री जी के शब्द बताऊं आपको और प्रदेशवासियों को, मुख्यमंत्री जी ने अपनी जबान से कहा कि हमें इस मानेसर के 1810 एकड़ जमीन से हरियाणा प्रदेश का कर्ज उतारना है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बिल्कुल नहीं हो सकती। और विगत के विधानसभा सत्र में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि हम इसको 2 करोड़ 67 की जो बात अभी कर रहे थे, और उसका भी अमली जामा ना पाए आज तक नहीं, विधानसभा में कहने के बाद भी अगर उसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, फिर किस बात का क्या मतलब है। और ये आंदोलन 1 साल से भी 1 साल से तो यहां धरना चल रहा है, आंदोलन तो 1.5 साल से चल रहा है। 1.5 साल में सरकार की आंख नहीं खुलना, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। और अभी कह रहे थे विषय वो नहीं है कौन आया कौन नहीं आया, क्या समस्या का समाधान हुआ। निश्चित तौर पे मानेसर के किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ। और इसके साथ ही नहीं, शास्त्री जी एक बात और कह रहे हैं कि इस समस्या का अब समाधान होने वाला है, इसीलिए कुछ चेहरे वहां दिखाई दे रहे हैं, क्रेडिट लेने पहुंच रहे हैं। मनोज जी 1 साल से ज्यादा सो रहे नहीं है, 1 साल से ज्यादा सो रहे थे। और अभी जो बात कर रहे थे कि ये तो भाई यहाँ किसानों को बरगलाते हैं, बहकाते हैं। मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, दक्षिण हरियाणा में किसान जो आंदोलन हुआ था 3 काले कानूनों के विरोध में, दक्षिण हरियाणा का कोई सहयोग नहीं था। जो आज ये लोग बैठे हैं, इनका उस आंदोलन में मैं आज आपके माध्यम से कह रहा हूं, कोई सहयोग नहीं था, और सरकार का पूरा समर्थन था। उस समर्थन के एवज में इनके साथ जो अत्याचार हो रहा आप देख लीजिए। और इसके अलावा जिस प्रकार से दक्षिण हरियाणा में वैसे तो रैली कर रहे हैं, ये जो 4-5 एक वक्त में तो पटौदी विधानसभा क्षेत्र में 6 धरने एक ही दिन चल रहे थे, और उसमें से 4 तो अभी भी चल रहे हैं। वो बात होगी, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। निश्चित तौर पे सरकार संवेदनहीन है, और सरकार लट के जोर पे ये काम करना चाहती है। आज जिस प्रकार से इस धरने को समर्थन मिला है, निश्चित तौर पे किसान अपनी बाजी जीतेंगे। वो तो देना ही नहीं चाहते जमीन, जब वो देना ही नहीं चाहते क्यों अधिग्रहण कर रहे हो भाई। इन नए कानून का क्या औचित्य रह गया, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। इधर उधर की बात करके मुद्दों को भटकाना चाहते हैं, लेकिन हम इस क्षेत्र के लोग मुद्दों से भटकने नहीं देंगे, और निश्चित तौर पे सरकार को मजबूर करेंगे किसानों के साथ न्याय करें।